सभी एमएनटी देखने वाले हमारे कैडर्स, दर्शक, आप सभी का स्वागत है। जो आपने प्रश्न रखा है, ये कोई भी कार्य जब हम करते हैं संगठनात्मक ढांचे में तो उसका एक उद्देश्य होता है। तो मूल निवासी मेला का भी एक उद्देश्य था, जो कि हमारे व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक माइलस्टोन का काम करता है। जयंती, जो ये संयुक्त जयंती है फुले साहब और बाबा साहब का, जो कि 11 अप्रैल और 14 अप्रैल को पड़ता है, और इसमें देखा ये गया कि नॉर्दर्न बेल्ट में फुले साहब को कोई जान नहीं रहा था। बाबा साहब का तो प्रचार प्रसार था और लोग 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से मनाते रहे, और ये देखा गया कि समाज का बहुत सारे धन का अपव्यय हुआ, और वो इस तरह अपव्यय हुआ। एक कहावत है, मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला। और मैं दूर नहीं जाता, जब मैं अपने आसपास के ही जिले में देखता हूं तो लोग जयंती मनाने के नाम पर घोड़ा नृत्य और दो अर्थी गाने, डिस्को, ये इसके ऊपर पूरा समाज झूमता है। और कुछ हमारे नौजवान युवक जैसे वो कसम खा रखे हैं कि बाबा साहब की जयंती आएगी तो मेरे जैसा पीने वाला कोई नहीं। ये सब देखते हुए हमने देखा कि समाज में जो मैसेज जाना चाहिए बाबा साहब के विचारों का, उन संदेशों पर, उन विचारों पर ताला पड़ा हुआ है। हमारे बहुत सारे कैडरों ने जहां उनको आमंत्रित किया जाता है वो जाते हैं, बातों को बताते हैं, बाबा साहब के विचारों को देते हैं, फुले साहब के विचारों को देते हैं, लेकिन नटशेल में जब उनका प्रबोधन खत्म होता है तो आयोजक मंडली एकदम टुन्न, ये स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह जगह जगह हर आधे किलोमीटर की दूरी पर बाबा साहब की जयंती मनाने का जो महत्व था, वो महत्व शून्य नजर आने लगा। इसको देखते हुए मदर ऑर्गेनाइजेशन ने निर्णय लिया कि हमने समाज में जो ये अंबेडकर जयंती मना करके लोग पैसे का अपव्यय कर रहे हैं, उस धन को फूले अंबेडकरी आंदोलन की ओर डाइवर्ट किया जाए, और इसलिए मूल निवासी मेले का आयोजन किया गया। ये जो संयुक्त जयंती है, फुले साहब को भी उसमें लाया गया, क्योंकि नॉर्दर्न बेल्ट फुले साहब के बारे में जानता ही नहीं है। महाराष्ट्र के लोग तो जानते थे फुले साहब, बाबा साहब के बारे में, लेकिन नॉर्दर्न बेल्ट अनभिज्ञ था फुले साहब के बारे में। तो इस मूल निवासी मेले के दौरान और जो प्रबोधन दिए गए, उससे लोगों ने फुले साहब के बारे में, बाबा साहब के बारे में बेहतर तरीके से जाना। तो एक तो ये उद्देश्य था कि जो धन का अपव्यय है, वो धन का अपव्यय, उसका सदुपयोग किया जाए एक बड़ा कार्यक्रम करके, जो हमारे विचारधारा को, यानी फुले अम्बेडकरी विचारधारा को प्रवाहित करे। दूसरी चीज, एक उद्देश्य और भी था। जब हमने इसको मूल निवासी मेला दिया, उसके पहले बाबा साहब के नाम पे अंबेडकर जयंती मनाई जाती थी, तो मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूं कि उस समय भी लोग मनाते थे। तो ये बात मानिए कि 75-76 के आसपास हमारे डीएलडब्ल्यू में अच्छा कार्यक्रम होता था, तो उसमें लोग जो है जब मनाते थे, लोग जाते थे, तो अन्य लोगों का रिएक्शन ये होता था, ये जो क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये अंबेडकर की जयंती मनाने जाते हैं। मतलब उनके दिल में बाबा साहब के लिए कोई सम्मान नहीं था, और जयंती मनाने वालों की पहचान ये थी कि शेड्यूल कास्ट वाले, बल्कि वो जाति का नाम देते थे। मैं जाति का नाम नहीं देना चाहता। तो ये भी देखा गया, तो ये हुआ कि इसको क्या किया जाए। तो संयुक्त जयंती फूले साहब और अंबेडकर साहब के बनाने के साथ हमने उसको मूल निवासी कॉन्सेप्ट के तहत, जो हमने 1993 में अडॉप्ट किया था इलाहाबाद के अधिवेशन में, उसके तहत 2005 के बाद से मूल निवासी मेला के रूप में मनाना शुरू किया, कि लोगों को यह समझ में आए कि ये
जयंती जो मनाई जा रही है, ये केवल शेड्यूल कास्ट नहीं मना रहा है, इस देश का मूल निवासी मना रहा है। तो जो जातिगत पहचान थी, उस जातिगत पहचान को डाइल्यूट करके इसके साथ जो वर्गीय संवैधानिक पहचान थे, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी और इनसे पिछड़े अल्पसंख्यक, इनको भी एक प्लेटफॉर्म पे लाने का ये एक महत्वपूर्ण योजना तैयार की गई थी, जिसका नाम दिया गया था मूल निवासी। और आज देखिए, मूल निवासी पहचान के तहत भारत के अंदर एक वर्ग खड़ा हो रहा है जो वास्तव में मूल निवासी बहुजन समाज बनाने के लिए तत्पर है और उसकी ओर अग्रसर है। तो ये जो दो उद्देश्य थे, एक तो जयंती पे जो अपव्यय हो रहा है और दूसरा जातिगत पहचान को डायल्यूट करते हुए मूल निवासी पहचान में लाने का, इन दो उद्देश्यों के तहत ये मनाया जाने लगा। इसके साथ ही जो अब हमको मेले में करना क्या है, तो मेले में करना क्या है, तो जो हमारे मूल निवासियों की सभ्यता कलाचार है, मैं संस्कृति शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा क्योंकि संस्कृति शब्द ब्राह्मणों का शब्द है। कलाचार, कल्चर को तमिल में कलाचार भी कहा गया। तो मूल निवासी कलाचार के तहत उनके लोकगीत, लोक नृत्य, नाटक और जिसको बोला जाता है ना देसी खेलकूद, वो देसी क्या है, वो मूल निवासियों का खेलकूद था, उनका इतिहास है। तो इनके द्वारा जो है हम इस मेले में प्रवेश करते हैं, इन चीजों को लेकर के, ताकि लोग अपने कलाचार और सभ्यता से भी परिचित हो। और ये जो खेल है, खेल तो इस समय बहुत सारे हो गए, लेकिन जैसे मूल निवासियों का है कबड्डी हो गया, इसके तहत और भी बहुत सारे खेल हैं जो देसी खेल बोले जाते हैं, उनको रखना। और जो अपने नृत्य हैं, लोकगीत है, लोक नृत्य है, अगर आप आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अब वहां अगर मूल निवासी मेला में आप नृत्य देखते हैं तो वो हमारे लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी जब आते हैं तो हम लोग लोक नृत्य को प्रेफर करते हैं। हम कोई डिस्को या बड़े बड़े वो रख करके नहीं, हम झाल, मजीरा, मदार, इनके ऊपर जो नृत्य होते हैं हम उनको प्रेफर करते हैं कि हमारे मूल निवासी कलाचार का भी प्रचार प्रसार हो और लोग समझे ये हमारा वास्तविक कलाचार है। अब इसी के ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, और ये तो काम हुआ, फिर विचारधारा की स्थापना को और हमारा जो वर्तमान रणनीति चल रही है उसके ऊपर भी कार्यक्रम, सिंपोजियम और जन प्रबोधन के द्वारा किया जाता है। जैसे अभी इस साल का जो मूल निवासी मेला है, इसको केंद्रीय कार्यकारिणी ने डिसाइड किया था कि इसको हम एक पखवाड़े के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। पखवाड़े के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, अर्थात 1 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल, और अगर उसके बाद किसी कारण, किसी परिस्थिति में लोगों ने अपने जिले का कार्यक्रम 14 तक नहीं किया तो वो उसके अगले छुट्टी में भी कर सकते हैं, कोई उस पर बंधन नहीं। तो इसके तहत हमने ये किया है कि किसी भी कार्य को करने के पहले फील्ड वर्क की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अप्रोच बने कि मैं ये बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा हूं और आप लोगों की सहभागिता चाहिए, आप लोगों का विटनेस चाहिए। इसके लिए मूल निवासी मेले के जो विषय है उसको सिंपोजियम के रूप में ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल पर भी आयोजित करने का प्लान है। तो वो 1 अप्रैल से लेकर के 9 अप्रैल के बीच में ये सिंपोजियम कर सकते हैं ब्लॉक और तहसील पर, और उसमें सबसे आग्रह करेंगे कि एक बड़ा कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम, वह 11 अप्रैल को, और जहां डिसाइड है उस जगह का नाम बता देंगे,
पंपलेट छपा हुआ है, पंपलेट दे देंगे लोग कि वहां भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में चले। और उसके बाद 12 से 14 के बीच में जिला स्तरीय मूल निवासी मेले का कार्यक्रम करना। निश्चित रूप से जिस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा तो वहां जिला स्तरीय कार्यक्रम तो हो नहीं सकता। अन्य जिले जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम में नहीं पार्टिसिपेट किए हैं या राज्य स्तरीय कार्यक्रम उनके यहाँ नहीं हुआ है, तो वो तहसील, ब्लॉक और जिले का कार्यक्रम एक एक दिन का मूल निवासी मेले के रूप में वो करेंगे। और जिस दिन ये जिले का कार्यक्रम होगा तो आपने जो भी प्रतियोगिता का संचालन किया है, प्रतियोगिता कराया है, खेल कूद, नृत्य, गान, गीत वगैरह का, तो उसका आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जिला कार्यक्रम के दिन जो है आप कर सकते हैं। इसी में जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करनी है मूल निवासी मेला का, तो वो कार्यक्रम की शुरुआत रैली से है। वो रैली जो है मूल निवासी समाज के किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिला, विद्यार्थी और आम जन के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ मूल निवासी चेतना रैली का कार्यक्रम 11 तारीख को सुबह 9 बजे से आयोजित है। उसके बाद कार्यक्रम का एक फॉर्मल उद्घाटन होना है उद्घाटन सत्र में, जिसका समय हमने 10 बजे से रखा है, क्योंकि उसमें 5 वक्ताओं का डिजाइन किया हुआ है, जिसमें उद्घाटक रहेंगे, अध्यक्षता रहेंगे और 3 वक्तागण और रहेंगे संचालन के साथ। तो क्वाइट नेचुरल वो थोड़ा वक्त ज्यादा लेगा, तो हमने अपनी ओर से उसको 2.5 से 3 घंटे का फ्रेम दिया हुआ है। उसके बाद नाश्ता या लंच आप आयोजित कर सकते हैं और उसके बाद पुनः 3 घंटे का सिंपोजियम आप जन प्रबोधन कार्यक्रम के तहत कर सकते हैं। जैसा हम सभी को मालूम है कि हम लोगों ने BS4 मुहिम चला रखी है, भारतीय संविधान सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन, और इस मुहिम के तहत हमें फुले अम्बेडकर विचारधारा को प्रभावित करना है। तो एक अच्छे कारण के साथ ये जो विषय डिजाइन किया गया है, फूले अम्बेडकरी विचारधारा से ही संवैधानिक मूल्यों की प्राप्ति। ये बहुत गहन विषय है, बहुत वास्ट है। हमारे संवैधानिक मूल्य क्या है? हमारे संवैधानिक मूल्य जो न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात हम करते हैं, वो हमारे संवैधानिक मूल्य है और यही हमारी विचारधारा भी है। फुले अम्बेडकर विचारधारा यही है। तो इस विचारधारा के प्रवाह के साथ साथ हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये विचारधारा से हम संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, और जब तक हमारे संरक्षण संवैधानिक मूल्य न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर हम कार्य नहीं करेंगे तो हम कभी व्यवस्था परिवर्तन के लिए नामबंद नहीं हो पाएंगे और दुश्मन हमें बराबर तोड़ता रहेगा। इस तरह का मैसेज हमें एक महत्वपूर्ण मैसेज लोगों के बीच में कन्वे करना है, जो आज की सारी समस्याओं को बता रहा है कि क्या हमारी जरूरत है और हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। ये इस मेले में, इस प्रबोधन के मार्फत जो है लोगों को हम बताएंगे। और इसी के साथ जो भी समय बचता है तो उसमें हम कलाचार के कार्यक्रम, नृत्य, गीत, इस तरह के कार्यक्रम को भी 15 मिनट 20 मिनट के अंतराल जो होते हैं उनमें आयोजित कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो एक दिन का रखा गया है, और मेन कार्यक्रम जो आपका है 11, 12, 13, 14। तो इन चारों दिन के अंदर आप एक दिन का ये कार्यक्रम कर सकते हैं और इस विषय के ऊपर करेंगे, और बाकी जो दिन बच रहे हैं 15 दिन में, जो 14 दिन बच रहे हैं
उस पे आप फील्ड वर्क करते हुए भी लोगों को मूल निवासी मेले की अहमियत और लोगों को मेले में सम्मिलित होने की आप गुजारिश कर सकते हैं।